नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स 70th बीपीएससी में। अब यहाँ से ऑलमोस्ट लगभग 40 दिन पर्याप्त बचे हैं। ठीक है, तो आइए 40 दिन में देखेंगे कि कौन से टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर साथियों इन 40 दिनों में आप इन 40 टॉपिकों को कर लिए ना, आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दावे के साथ इन 40 टॉपिक्स को कर लीजिएगा। अंत में हम बताएंगे कि अभी तक 70th बीपीएस में कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं और इस बार कंपटीशन का क्या माजरा रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के पहलू पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं 40 वो कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले है करंट अफेयर्स का देखते हैं, क्योंकि करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 35 सवाल पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो सबमिट हुए हैं, जैसे कि G7 का सबमिट कहाँ हुआ है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। DRDO और इसरो के द्वारा प्रक्षेपित जो भी यान है, उनका जो भी अभियान है, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि जोरावर टैंक किसके द्वारा बनाया गया है, वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐप्स और स्कीम, जो भी ऐप है, जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 सवाल इससे हमेशा पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है, कहाँ पे आयोजन किया गया है, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिपोर्ट और इंडिसेज भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पोर्ट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स में भी पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, क्योंकि ये हाल ही में हुआ है, तो इससे 2 सवाल आना तो आपका तय है साथियों। रिपोर्ट और इंडिसेज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, रिपोर्ट एंड इंडिसेज से। साइंस एंड टेक के भी सवाल भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो इनको जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि mRNA वैक्सीन कौन सा है, ऐसे पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि डेंगीयाल जो वैक्सीन था, वो किसने विकसित किया है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हिस्ट्री आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, क्योंकि हिस्ट्री का भी वेटेज है, 30 सवाल का हिस्ट्री का भी वेटेज है। प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता अति महत्वपूर्ण है। जैनिज्म बुद्धिज्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आना तय है इनसे। गुप्त वंश और मौर्य वंश से सवाल पूछना तो तय ही है बिल्कुल। ठीक है, और महाजनपद से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। मध्यकालीन भारत देख लेते हैं। चोल चेर और पांड्य वंश से सवाल पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। मुगल काल में भी इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक से ही सवाल पूछे जाते हैं, तो बस आपको इन्हीं को करना है। ठीक है, आधुनिक इतिहास देख लेते हैं। 1857 की क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण विद्रोह और जनजातीय आंदोलन जितने भी हुए हैं, जैसे कि संथाल आंदोलन, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विभिन्न यात्रियों उनके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। गांधी युग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गांधी के युग में क्या हुआ, जैसे चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, सिविल डिसोबीडियंस एक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण हस्तियाँ जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और जो भी गवर्नर जनरल हैं, जैसे कि लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और एक और चीज़ है, कांग्रेस का सम्मेलन देख लीजिएगा। जो भी सम्मेलन कहाँ पे किसने नेतृत्व किया था, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भूगोल में ज्वालामुखी और उनका उत्पत्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी का निर्माण और पाया जाने वाला तत्व, जैसे कि पूछ देगा कि नीफे क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी के कोर में क्या पाए जाते हैं, ऐसे सवाल पूछे गए हैं विगत वर्षों में। महत्वपूर्ण मंडल जैसे कि संताप मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, जलवायु, ये सब इम्पोर्टेंट है। नदियाँ, पहाड़, झरने, मिट्टी। ठीक है, जो भी वाटरफॉल हैं, रिवर्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे कि कॉन्टिनेंटल थ्योरी किसने दिया था। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं विगत वर्षों में, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा। पॉलिटी देख लेते हैं। संविधान का निर्माण कौन से चीज़ें कहाँ से ली गई, जैसे कि DPSP कहाँ से ली गई, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अनुसूची इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाता है।
लोकसभा राज्यसभा जजों की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल का क्या कार्य है, ठीक है। और जो भी एजेंसी होती है जैसे कि नीति आयोग हो गया आपका, ठीक है, प्लानिंग कमीशन हो गया, ठीक है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, सरकारी समितियां जिसको आप बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सारे। इम्पोर्टेंट बॉडीज मैंने बता ही दिया, वही सारे हैं। इकोनॉमी में टर्मिनोलॉजी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी जैसे कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, एसएलआर का क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन को कम कैसे किया जा सकता है, डिफ्लेशन क्या होता है, सब इम्पोर्टेंट है। आरबीआई का क्या काम है, मॉनेटरी पॉलिसी में कितने लोग होते हैं, ठीक है। और उसमें भी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केंद्र और बिहार का दोनों, ठीक है। फिजिक्स में यूनिट और मेजरमेंट जैसे कि एसआई यूनिट और मेजरमेंट, कार्य ऊर्जा और बल इम्पोर्टेंट है, हीट लाइट साइंटिफिक जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री में एसिड बेस साल्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, धातु अधातु कार्बन और उनके यौगिक पीरियोडिक टेबल, दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बायोलॉजी में जीवों के वर्गीकरण, हार्मोन से सवाल पूछे जाते हैं, मानव रक्त टिश्यू से, रोग और उनके कारण, जंतु और पादप कोशिका, रक्त और सेल से सवाल पूछे जाते हैं। आइए बिहार स्पेशल जाते हैं, देख लेते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एंशियंट और मिडिवल बिहार का इतिहास को रहने दीजिए, आप बस आधुनिक बिहार का इतिहास कीजिए। बिहार की नदियाँ कर लीजिए, झरने, झील, जलवायु, कौन से झील कहाँ पे हैं, जैसे कि रामसर साइट में दो चीज़ों को शामिल किया गया है, नागी नकटी, तो ये इम्पोर्टेंट है। बिहार का करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें भी बिहार का बजट, बिहार में कौन से खिलाड़ी पहले स्थान पर आए हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं अपने आप में, ठीक है। इन चीज़ों को कर लीजिएगा। अब रही फॉर्म की बात, तो टोटल फॉर्म फिलअप अभी तक जो मैं बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका 11:45 में, ठीक है। 5 लाख अप्रोक्स 5,13,000 है, लेकिन इतना है, ठीक है। तो इतना फॉर्म फिलअप हुआ है, अभी फॉर्म का डेट नहीं बढ़ेगा लग रहा है मुझे। रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूरा सारे लोग विरोध कर रहे थे, आज ट्विटर पर भी वो चीज़ें ट्रेंड कर रही थी। तो नॉर्मलाइजेशन के कोई भी पक्ष में नहीं है। तो 15 नवंबर को स्टूडेंट और बीपीएससी के चेयरमैन से संवाद होने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि इसका कोई उचित पैमाना है ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए तो धन्यवाद आप सभी का, शेयर कर दीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है मैं आपके ना टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, जुड़ जाइए उससे। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है इन्फोबॉस, उसका मैं लिंक भी नीचे पिन कर दूंगा। धन्यवाद आप सभी का।